हेलो प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसकी प्रैक्टिस भी आप लगभग कर चुके होंगे। और आप सबको पता है कि कल अपन चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर 10 वर्थ 10.2 एक्सरसाइज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और काफी क्वेश्चन हल कर चुके हैं। इसी के साथ आज अपन प्रश्नावली 11 करते हैं और जिसे है वर्तों के संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें आपको बताना है कि इसमें त्रिज्याखंड क्या होता है, वर्त के त्रिज्याखंड, चतुर्थांश क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, वर्त में कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 11.1 का, जिसमें बताया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। किसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो इसी के साथ प्रश्न अनुसार वर्त के त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर दी हुई है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इसी के साथ अपन एक वर्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वर्त बनाते हैं। एक वर्त बनाते हैं जिसके साथ आपकी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बनानी है। क्या बनानी है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वो एक त्रिज्याखंड बन रहा है और 60 डिग्री कोण है। कितना डिग्री कोण? 60 डिग्री कोण पे ए और बी इसको स्पर्श करती है। तो अपन जानते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ये वर्त की त्रिज्या कहलाती है r। ये क्या कहलाती है? त्रिज्या r। और ये क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। अब देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर अपॉन थीटा। पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा का मतलब है जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो ये त्रिज्याखंड कहलाती है। वर्त क्या कहलाती है? त्रिज्याखंड। वर्त का एक छोटा सा त्रिज्या त्रिभुज के रूप में जो भाग होता है उसको त्रिज्याखंड बोलते हैं। तो पाई का मान अपन जानते हैं 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी। त्रिज्या अपने पास 6 सेंटीमीटर इंटू 6 और अपने थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री और बटा 360 डिग्री। तो अपन देखो सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कट गया, 6 से 36 और 6 से 6 कट गया। ठीक है ना? 22×154/7। 22×154/7। फिर इसको 7 का इसमें भाग देंगे तो आपके आएगा 18.857 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 132/7 या फिर 18.86 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ ये सब आपको बात ध्यान रखनी है और क्वेश्चन आगे और सॉल्व करना है। एक बार इसको और देख लीजिए। वर्त का त्रिज्याखंड एक वर्त का छोटा सा भाग जिसमें त्रिज्या एक कोण होता है वो त्रिज्याखंड कहलाता है। और चारों ओर की बहुपदी परिधि कहलाती है। और इसे ये केंद्र बिंदु है, वो ये केंद्र है। ये वर्त का क्या है? केंद्र बिंदु है। और इसमें ए भी इसको त्रिज्याखंड के जो पॉइंट है वो स्पर्श करते हैं। यदि अपन किसी भी वर्त में त्रिज्याखंड से ये क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो इसका भी अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और त्रिज्याखंड अब आगे क्वेश्चन कहेंगे अपने आगे वाला सेकंड वाला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना है कि वस्तु के अंदर कितने चतुर्थांश होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हम हल करेंगे। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वर्ग के चतुर्थांश कोऑर्डिनेट्स का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दी हुई है। क्या दी हुई है? 22 सेंटीमीटर एक परिधि दी हुई है। तो अपन जानते हैं वर्ग का कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? वर्ग के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? वर्ग के कोऑर्डिनेट्स 4 होते हैं। सर्किल का कोऑर्डिनेट 4 होते हैं। जैसे अपन हम जानते हैं कि प्रश्न अनुसार वर्ग की
परिधि क्या होती है 2 पाई r। 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो अपन जानते हैं कि पाई का मतलब क्या होता है 22/7 और r का मतलब ज्ञात करना है। त्रिज्या अपन को पता चल जाएगी 22 से 22 कट गया, r का मान अपन को ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है r का मान ज्ञात करना है। तो 22 × 7 बटा 22 × 2 22 से 22 कट गया, जो त्रिज्या का मान आपके पास आ गया 7/2 आ गया। त्रिज्या का मान कितना है 7/2 आ गया। त्रिज्या का मान आपके पास कितना है 7/2। त्रिज्या अपन को पता चल गई। अब त्रिज्या पता चल गई, अब चतुर्थांश कह रहा है, चतुर्थांश कह रहा है तो ये एक कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है ना। ये कितने डिग्री कोण है 90 का। इसी प्रकार चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कितने कोऑर्डिनेट होते हैं चार कोऑर्डिनेट होते हैं। अब उनको पता चल गया तो अपन एक त्रिज्या खंड के रूप में है क्या है, तो हम जानते हैं कि थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अपन ये भी पता करते हैं कि केंद्रीय कोण चतुर्थांश कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। इसको केंद्रीय कोण बोलते हैं, केंद्रीय कोण इसका चतुर्थांश का केंद्रीय कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। और इसी के साथ अपन चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपन जानते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। कितना होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। इसी के साथ पाई का मान अपन जानते हैं 22/7 होता है और r का मान भी अपन जानते हैं 7/2 × 7/2 है और थीटा का मान 90 डिग्री है बटा 360 है, ठीक है ना, बटा 360 है। ये 90 डिग्री है, ये 309 4 36 4 आ गया और 2 का इसमें 11 आ गया, ठीक है ना। फिर देखो 7 से 7 कट गया तो 77/8 इसका आंसर आ गया। 77/8 इसका आंसर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्त का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया आपके 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी के साथ देखो मित्रों ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है जो कोऑर्डिनेट्स चतुर्थांश होते हैं प्रत्येक वर्त का 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का। इस वर्त के अंदर परिधि आपको दी हुई है, क्या दी हुई है परिधि आपको दी हुई है। परिधि दी हुई है तो परिधि का अपन सूत्र जानते हैं 2 पाई r होता है बराबर 22 रख दिया, पाई का मान 22/7 रख दिया, r अपन को ज्ञात करनी है, r ज्ञात हो गई 7/2 आपको r प्राप्त हो गया। केंद्रीय कोण इसी प्रकार ये भी जानते हैं कि केंद्रीय कोण चतुर्थांश बोला है वो एक वर्ग के अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं कोऑर्डिनेट्स 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कुछ कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट का कोऑर्डिनेट अपन को 90 डिग्री थीटा कोण प्राप्त हो गया। तो एक त्रिज्या खंड का त्रिज्या खंड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गई एक त्रिज्या खंड के रूप में एक चतुर्थांश प्राप्त हो गया। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। r का मान रख दिया, पाई का मान रख दिया, थीटा का मान रख दिया बटा 360 कर दिया तो 77/8 आ गया। कितना आ गया